आज का हमारा टॉपिक है ब्लेंड टूल, जिसकी शॉर्टकट की है W, और वही वाला ब्लेंड टूल आपको ऑब्जेक्ट पैनल में से भी मिलेगा ब्लेंड, जिसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट कंट्रोल B। ब्लेंड टूल बहुत सारे लोगों में यूज किया जाता है। उसके अलावा आपको स्टेशनरी बनानी हो, यानी कि कोई स्टेशनरी डिजाइन करनी हो, उसमें भी आप ब्लेंड टूल बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। ब्लेंड टूल के लिए पहले तो आपको दो शेप लेने हैं, जैसे कि मैं अभी ले रही हूँ। दोनों शेप की साइज भी अलग हो सकती है, शेप का एरिया भी अलग हो सकता है, और कलर कॉम्बिनेशन भी आप अलग ले सकते हो। दोनों को सिलेक्ट रखिए। यहाँ से आप ब्लेंड को अप्लाई कर सकते हो, या तो ऑब्जेक्ट में चले जाएं, ब्लेंड मेक, जिससे एक लाइन जैसा बन जाएगा, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जितने भी एरिया आप बना हुआ देख रहे हैं वो डिजाइन को हम ब्लेंड कहते हैं। ओके, ब्लेंड बनाने के बाद टूल पैनल में ब्लेंडिंग में जाइए, डबल क्लिक कीजिए एंड प्रीव्यू ऑन कर दीजिए। स्पेसिंग के अंदर आपको तीन एरिया मिलेंगे। पहला मिलेगा स्मूथ कलर। स्मूथ कलर के अंदर आप स्पेसिफिक कितने सारे शेड्स बना सकते हो, यानी दो कलराइजेशन के डिफरेंस को आप एक दूसरे में मेल करने के लिए ये स्मूथ कलर यूज कर सकते हो। अगर मैं उसकी बॉर्डर बंद कर दूं, यानी ओके करके सिलेक्ट करके आप उसकी बॉर्डर बंद कर दीजिए। सिलेक्ट कीजिए ऑब्जेक्ट को, बंद कीजिए बॉर्डरिंग। देखिए आपको एक स्मूथ रेस जैसा दिखेगा, राइट? शेडिंग का एक रेस दिख रहा है, वो स्मूथ कलर के कारण बना है। ओके, वापस उसके अंदर चलते हैं। स्पेसिफिक स्टेप है, यानी कि 127 की जगह मुझे इन बिटवीन, यानी हमने जो दो ऑब्जेक्ट लिए हैं उसके बीच में खाली 10 चाहिए, तो आप प्रीव्यू ऑन कीजिए। आपके पास 10 अलग अलग शेपिंग आ जाएंगे इन बिटवीन आपके दो शेपिंग के। उसके बाद है डिस्टेंस। आप एक सा डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए भी यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 50 PT एंड प्रीव्यू को ऑन ऑफ कीजिए। हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में 50 PT बढ़ गई एक दूसरे के गैपिंग में। ओरिएंटेशन में दो ऑप्शन है, ओरिएंटेशन यानी अलाइन टू पेज। अभी के लिए पेज के साथ नहीं करना है हमें। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हम पेज से काम नहीं कर रहे हैं, हम सीधा ब्लेंडिंग से काम कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे अलाइन टू पाथ रखेंगे और ओके कर दीजिए। समझे? अगर मैं ब्लेंड को सिलेक्ट करके मूव करना चाहूँ या तो फिर एडिट करना चाहूँ, तो इजीली हम एडिट कर सकते हैं डबल क्लिक से, जिससे आप किसी को भी शेप दे सकते हो, आप जगह बदल सकते हो, कलराइजेशन बदल सकते हो, तो एक अच्छा खासा ब्लेंड आपको बना हुआ दिखाई देगा। अगर मैं बात करूँ, मैं जस्ट उसको ब्लेंड को डबल क्लिक से एडिट कर रही हूँ, बड़ा कर रही हूँ, और ये छोटा वाला ऑप्शन ऊपर ले आ रही हूँ, राइट क्लिक फ्रंट। देखिए आपकी एक अच्छी खासी डिजाइन रेडी हो जाएगी ब्लेंड से। यहाँ पे हम एक दूसरा डिजाइन बनाते हैं। मैंने यहाँ पे दो लीव्स लिए हैं, यानी लीव का शेप ले रही हूँ ताकि एक अच्छा सा ब्लेंडिंग बना पाए। मेरे पास यहाँ पे दो लीव्स है और उसी दो लीव को मैं वापस ब्लेंड दे रही हूँ। ब्लेंडिंग देने के बाद मैं खाली उसके ऊपर सेटल कर रही हूँ ताकि मुझे अप्रोप्रिएट लुक मिले, और ब्लेंडिंग में जाके उसके अंदर स्पेसिफिक स्टेप को कम कर रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं खाली 10 दे रही हूँ। देखिए आपको कुछ शेडिंग जैसा दिखेगा। आपका शेडिंग रेडी है, जिससे आप कोई भी शेपिंग दे सकते हो। जैसे कि मैं उसकी आउटलाइन चेंज करना चाहती हूँ, तो आउटलाइन चेंज करके भी आप उसके शेडिंग को बदल सकते हो, राइट? ब्लेंड टूल को आप लोगों में कैसे यूज करोगे? अगर मुझे लोगों में किसी भी एरिया में ब्लेंड टूल यूज करना है, तो वो एक नियर बाय शेपिंग में हमेशा यूज किया जाता है। जैसे कि अभी मैं ब्लेंड टूल को यूज कर रही हूँ इन दी स्टार एरिया। स्टार में मैं ब्लेंड टूल को दूंगी। ब्लेंड टूल देने के बाद आप किसी भी शेप के ऊपर उसको चढ़ा सकते हो, यानी किसी भी शेप का आउटलाइन ले लीजिए, दोनों को सिलेक्ट कीजिए। ऑब्जेक्ट में जाओगे तो वहां ब्लेंडिंग में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। उसमें ऑप्शंस में रिप्लेस स्पाइन ऑप्शन अवेलेबल है, जिससे आपका जो ब्लेंड है वो उसके ऊपर चढ़ जाएगा। देखिए बहुत सारे लोगों में आपने ऐसा देखा भी है। अगर आप पॉइंट ऐड करोगे तो पूरी तरीके से वो ऐड हो जाएगा। आपको माला बनानी है मोतियों की, या तो फिर लोगों के अंदर यूज करना है, कोई शेपिंग एरिया में यूज करना है, या तो आपको हाफ कट लोगों में यूज करना है, तो भी आप यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया है और नीचे वाले एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया है। देखिए मैंने वहां पे सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं क्या कर रही हूँ, सीधा उसको डिलीट कर रही हूँ, यानी कीबोर्ड से मैंने उस एंकर पॉइंट को डिलीट कर दिया ताकि वो सेमी सर्कल में चला जाए। इतने सारे मुझे ना चाहते हुए तो ब्लेंडिंग में चले जाए। इतने सारे ब्लेंड अगर आपको नहीं चाहिए स्टेप्स में, तो मैं जस्ट उसको 5 कर रही हूँ। देखिए आप किसी भी लोगों के अंदर ऐसा ट्रेल एरिया बना सकते हो, जिससे आप ब्लेंड को इफेक्टिवली लोगों के अंदर यूज कर सकते हो। सिलेक्टेड रखिए, ऑब्जेक्ट में चले जाइए। यहाँ पे रिवर्स है, यानी आप उसको रिवर्स भी कर सकते हो। ब्लेंडिंग में वापस चलते हैं, फ्रंट टू बैक कर सकते हो। और अगर आप उसको एक्सपांड दे देते हो, यानी यहाँ से रिलीज दे देते हो, वो अलग अलग हो जाएगा। एक्सपांड कर दोगे तो अब वो ब्लेंड में से निकल के ऑब्जेक्ट में टर्न हो जाएगा, यानी अब ये ब्लेंड नहीं रहा, अब ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। समझे? लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ब्लेंड जहाँ पे भी आपको ऐसे ट्रेल एरिया में दिखे, आप उसको इजीली यूज कर सकते हैं। अब तक आपने ब्लेंड देखा, वो क्लोज पाथ में देखा और लोगों के लिए देखा।
अब जो मैं ब्लेंड आपको बता रही हूँ वो आप स्टेशनरी डिजाइन के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसे कि ओपन पाथ में ब्लेंड करना है मुझे, 2 आर्क ले रही हूँ, एक और दूसरा, दोनों को आप कलराइजेशन दे दीजिए। कंट्रोल A सिलेक्ट करके मैं यहाँ से उसको शेपिंग दे रही हूँ। दोनों को आप अलग अलग कलर भी दे सकते हो ताकि अच्छा खासा ब्लेंड बने। दोनों को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाके आप उसको ब्लेंड दे दीजिए ताकि एक अच्छी सी पैटर्न और डिजाइन रेडी हो जाएगी। देखिए, इसको ओपन पाथ का ब्लेंड बोलते हैं। मैं अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको मॉडिफाई करूंगी तो भी सारे शेप्स उसको मॉडिफाई करेंगे। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये सारे शेप्स देखिए मॉडिफाई हो रहे हैं इजीली। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इसको हेल्पफुल बनाता है। अच्छा, ऐसी बहुत सारी स्टेशनरी में डिजाइन देखी जाती है। स्टेशनरी में डिजाइन बनाने के लिए फाइल में जाइए, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट में जाइए, जिसमें ब्लैंक टेम्पलेट अवेलेबल है, जिसमें आपको बिजनेस कार्ड के टेम्पलेट मिलेंगे। ओके कीजिए। जब आप फाइल ओपन करोगे, यानी आपकी फाइल ओपन हो जाएगी, तब आपको 4 अलग अलग प्रीव्यू मिलेंगे। पहला जो है वो है हॉरिजॉन्टल कार्ड, दूसरा जो है वो वर्टिकल कार्ड है। यहाँ पे आप देखोगे तो 2 फोल्ड कार्ड दिखेगा आपको, और यहाँ पे देखोगे तो 4 फोल्ड कार्ड दिखेगा। अच्छा, इसकी मेजर वैल्यू आपको अगर चेक करनी है तो टूल पैनल में एक टूल है आर्टबोर्ड टूल, जिसका यहाँ पे क्लिक करने से आपको आर्टबोर्ड सिलेक्शन मिलेगा। राइट, आप उसको मूव कर सकते हो। इवन आप ऊपर से जो प्रॉपर्टी पैनल आपको मिल रही है उसका प्रीसेट चेक कर सकते हो, यानी आप उसको साइज चेंज करना चाहते हो। जैसे कि हमारे नॉर्मल पेपर A4 है जो प्रिंटिंग पेपर है, लेटर हेड के लिए लेटर पेपर है जो लेटर हेड पे आप प्रिस्क्राइब करवाते हो डॉक्टर से भी। लीगल पेपर यानी कानूनी काम के लिए जो आप पेपर यूज करते हो वो आप यहाँ पे ले सकते हो। हमारा मेन मुद्दा है बिजनेस कार्ड। बिजनेस कार्ड के लिए आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों साइज ले सकते हो, बट अगर मुझे यहाँ पे साइज जाननी है तो आपकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई आपको मिलेगी विड्थ एंड हाइट। पर अगर आपका हाइट PT में दिखाया जा रहा है आपको, तो आपको कंपल्सरी सिलेक्शन टूल लेके आर्टबोर्ड पे क्लिक करना है ताकि आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेटअप, ऊपर प्रॉपर्टी पैनल में आपको डॉक्यूमेंट सेटअप मिले, जिसमें आपका यूनिट जो है वो आप सेंटीमीटर या तो इंचेस में कर पाओ। मैं वापस दिखा रही हूँ आपको। प्रॉपर्टी पैनल में जाओगे, जहाँ डॉक्यूमेंट सेटअप मिलेगा, इंचेस में ले लो एंड ओके कर दो। वापस आप आर्टबोर्ड टूल ले आओ, Shift+O जिसकी शॉर्टकट की है, टूल पैनल में आपको मिलेगा। सिलेक्ट करोगे, आपको देखो यहाँ पे साइज मिल रही है 3.5/2 जो हॉरिजॉन्टल का एक साइज है। वर्टिकल का साइज कुछ उल्टा रहेगा 2/3.5। अगर मैं बात करूं 2 फोल्ड की तो वो ड्यूअल हो जाता है, यानी उसका विड्थ जो होता है वो डबल हो जाता है। अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर आप बिजनेस कर रहे हो अलग अलग एरिया में, तो आप चारों की चारों अलग अलग बिजनेस कार्ड बना सकते हो। अच्छा, छोटी सी डायरी जैसा आपको कुछ बनाना है तो भी आप बना सकते हो, यानी 2 फोल्डेड एरिया में। अगर आप कहीं पे इन्फॉर्मेशन लेने जाते हो, लैपटॉप की बात करें या तो फोन की बात करें, आपको एक मिनी ब्रोशर जैसा दिया जाता है, राइट? तो वो 2 फोल्ड ब्रोशर जैसा होता है, छोटा सा, जिसको हम यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ 4 फोल्ड की, अगर मैं उसको सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे आपको देखो हाइट में भी दुगना एरिया मिलेगा, विड्थ उतनी ही रहेगी। हाँ, जब आप कॉफी शॉप वगैरह में जाते हो आपको एक पॉकेट मेनू कार्ड दिया जाता है, राइट, जो आप घर पे ले जा सकते हो, ऑफिस में रख सकते हो, तो उसकी साइज के लिए आप 4 फोल्ड ले सकते हो। समझे? अभी के लिए हम बिजनेस कार्ड में हॉरिजॉन्टल एरिया में काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे पहला वाला जो बिजनेस कार्ड है उस पर अप्लाई करेंगे। जैसे कि मुझे एक परफेक्ट एरिया में चाहिए, मैं यहाँ से बिजनेस कार्ड के लिए एक परफेक्ट शेपिंग बना रही हूँ और कलर फिल कर लेते हैं। आपको जो भी क्लाइंट के लिए कलर चाहिए आप ले लीजिए। आउटलाइन को मेक श्योर कीजिए, आप बंद कर दीजिए। बिजनेस कार्ड में हमेशा कंपनी का नाम आता है, कंपनी का लोगो आता है, जो रिस्पेक्टेड पर्सन है उनका नाम, फोन नंबर और नीचे कंपनी की एड्रेस डिटेलिंग्स दी जाती है, राइट। पर अगर मुझे डिजाइनिंग एरिया करना है, जैसे कि हमने ये ब्लेंड करा, वो ब्लेंड मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, तो आप उसको डिजाइनिंग के तौर पे इसमें यूज कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं ब्लेंड को सेट कर रही हूँ, पर बहुत सारी ब्लेंडिंग ऑप्शंस जो है वो मेरे एरिया से बाहर जा रही है। उसको सेटल डाउन करने के लिए आप उसको मास्किंग दे सकते हो, जो हमने अर्लियर टॉपिक्स में पढ़ा है। ओके, मास्किंग देने के लिए जस्ट आपका जो बैकग्राउंड है उसको सिलेक्ट कीजिए और कॉपी करके फ्रंट में ले आइए। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, पीछे वाले ब्लेंड को सिलेक्ट कीजिए और दोनों को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट मेनू में क्लिपिंग मास्क में मेक कर दीजिए। देखिए आपकी अच्छी खासी डिज़ाइन रेडी हो गई। डबल क्लिक करके इनसाइड जाइए, ब्लेंड को सिलेक्ट कीजिए और ऑपेसिटी का यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा कर सकते हैं। सिलेक्ट कीजिए और आप उसको ऑपेसिटी कम कर सकते हो, जिससे आपका ब्लेंड दिखेगा भी और एक पैटर्न के तौर पे दिखेगा। समझे?